काल सतयुग का उत्तरार्ध। स्थान कमलवन, जहां हर पेड़ से मंत्र झरते थे और हर पुष्प से देह की सुगंध। ईश्वर एक ऐसा राजकुमार जिसने युवावस्था में ही मोह, माया, राज्य, रानी सब त्याग दिए। वह तपस्वी बन चुका था। खुला वक्ष, जटाओं में बंधा तप और आंखों में स्थिर निःशब्दता, परंतु भीतर कहीं गहरे वासनाओं की एक सुप्त ज्वाला। संध्या वनराज्य की चंदन वर्णा कन्या। उसके वक्ष स्थल की गोलाई ऐसी जैसे पूर्णिमा के दो चांद हों, उसकी नाभि ऐसी मानो उसमें ब्रह्मांड छिपा हो। कमर इतनी पतली कि लगता वह स्वयं कामदेव की रचना है। एक दिन संध्या सरोवर में स्नान कर रही थी। उसकी भीगी देह से जल की बूंदें उसके वक्षस्थल पर चमक रही थीं, कभी इधर लुढ़कतीं, कभी उधर, मानो रति की कोई कविता लिख रही हो। ईश्वर ध्यानस्थ था, पर जैसे ही उसकी दृष्टि संध्या पर पड़ी, वर्षों का संचित तप कांप उठा। संध्या ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तपस्वी, क्या मेरी देह तुम्हारे ध्यान को भंग कर रही है? ईश्वर ने कहा, तुम्हारा वक्षस्थल मेरी दृष्टि का दीपक बन गया है और तुम्हारी नाभि उसका घृत। उस रात संध्या स्वयं उसके कुटीर में आई। दीपक मंद जल रहा था और हवा में चंदन गंध घुली थी। संध्या ने अपनी छोटी खोल दी, फिर आंचल धीरे धीरे सरकाया और उसका वक्षस्थल पूर्ण रूप से ईश्वर के समक्ष नग्न हो गया। ईश्वर की आंखों में अब कोई ध्यान नहीं था, केवल इच्छा थी, उत्कंठा थी। उसने झुककर उसका दायां वक्षस्थल चूमा, हल्के से दांतों से छुआ, फिर होठों से उस पर रति की रेखाएं बनाई। संध्या की सांसें तेज हो गईं, उसकी कमर हिलने लगी। वह कांपी और बोली, मेरी नाभि तक आओ, वहीं से मेरी रति का दीप जलता है। ईश्वर ने उसकी नाभि पर उंगलियां घुमाईं, उसमें अंगुली डालकर अपनी सांसें उसमें उतार दीं। फिर उसकी जांघों के बीच उतर गया, जहां स्त्री की अग्नि रक्षित रहती है। वह पूरी रात उसके वक्षस्थल, नाभि, कमर और जंघाओं को एक एक कर प्रेम रति और पूजा से भरता रहा। रति की वह अग्नि अब एक आभा बन चुकी थी, परंतु इस प्रेम की आभा से जल उठा सहस्रवीर, एक अहंकारी सेनापति जो संध्या को अधिकार समझ बैठा था। यदि वह मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। वह एक बड़ी सेना लेकर कमलवन पर चढ़ाया। ईश्वर अब रति की समाधि से उठकर रण का साधक बन गया। उसने तलवार उठाई, शरीर पर भस्म लगाई और युद्ध के लिए संध्या के संग कंधे से कंधा मिलाया। रणभूमि पर सहस्रवीर बोला, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी है। ईश्वर बोला, मेरे प्रेम में शक्ति है और रति में अग्नि। युद्ध हुआ। ईश्वर ने उसकी भुजा काट दी, संध्या ने कटार से उसकी जंघा चीर दी और अंत में उसका शीश पृथ्वी पर गिर पड़ा। विजय के बाद जब ईश्वर कुटीर लौटा, उसकी देह पर घाव थे। संध्या ने उसका स्वागत किया, नग्न, शांत और प्रेम से भरी। उसने कहा, आओ मेरे वक्षस्थल पर विश्राम करो, तुम्हारे युद्ध की थकान मेरी रति की ऊष्मा में मिट जाएगी। ईश्वर ने फिर से उसके नाभि पर चुंबन दिया, उसके वक्षस्थल को सहलाया, चूमा और उसकी जांघों में उतर गया, जहां केवल प्रेम ही शेष था और सब कुछ विलीन।